हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.3। उसके लिए उससे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए जानते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो देखिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो नाउ लेट अस स्टार्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ क्या है और ये क्यों इजी हो जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से इन फाइंडिंग दी रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मान लीजिए एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो उसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पर x की वैल्यूज निकालनी है फॉर विच दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे हम डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो डायरेक्टली x की वैल्यू होगी वो आपकी होगी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपका जो आया है ये आपका x का वैल्यू आया है। सो बाय दिस मेथड यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जिस्टेंट पार्ट, कि एग्जिस्टेंस इसका होगा या नहीं होगा, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए आपके जो नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पर वो आपकी क्या है, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए वो या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए 0 के। अगर है तो जो रूट्स होंगे एग्जिस्ट करेंगे और रियल होंगे। तो आइए, तो इसी के साथ हम नेचर ऑफ द रूट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सो अब हम करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो हमारे पास तीन केस आते हैं, केस वन क्या होता है आपका कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। फिर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, और लास्ट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है। सो इन केसेस में आपका क्या होगा, इस केस के लिए जो हमारे रूट्स आएंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी कि दो हमारे रूट आएंगे वो दो होंगे और वो दोनों ही अलग अलग होंगे। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो टू रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे विल एग्जिस्ट। नाउ इस केस के लिए जो दो रूट आएंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर टू रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल मतलब रियल नंबर होगा दोनों। और जब लेस देन 0 होता है देन रूट्स विल बी इमेजिनरी और नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। ये जो पार्ट है आपका थर्ड पार्ट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 से छोटी हो जाएगी, आप 11th में करेंगे। सो हमारा जो काम है यहाँ पर इन क्लास 10th कि ये आपका यहाँ पर एग्जिस्टेंस होगा, यानी कि रूट जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। और फिलहाल के लिए रियल 9 पर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो यहाँ पर डू नॉट एग्जिस्ट आएगा, कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, तो डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस ये इतना सही था। हम तो हमने नेचर ऑफ द रूट्स भी डिस्कस कर लिया और हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी डिस्कस कर लिया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ द रूट्स में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर नेचर ऑफ द रूट्स के लिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज पर आते हैं हम। सो अब हम 4.3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। यानी कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे करेंगे हम, क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला से करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हम अलग एक वीडियो बना देंगे, बट हाँ CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमको ये देखना है कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो या तो बड़ी हो 0 से या तो वो 0 के बराबर हो। और इन दोनों को कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इस स्टेटमेंट का मतलब ये दोनों स्टेटमेंट होता है, या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सो चलिए, तो फिर हम यहाँ पर सबसे पहले इसको एक हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। सो कंपेयरिंग इट विद, आप रफ में लिख सकते हैं कि हमारा क्या होता है जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमको दे क्या रखा है, हमको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू होगी आपकी 2, b की वैल्यू क्या हुई, b की वैल्यू होगी -7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है तो यहाँ पर प्लस बाय डिफॉल्ट होगा। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 3। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, यू हैव टू क्रैम इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और आपको उससे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रफ में निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, वैसे साइड में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूछा इफ दे एग्जिस्ट। हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, हम पहले ही कर लेते हैं। आइए मैं बताता हूँ कैसे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 ए आपका कितना है 2, सो 2 और सी आपका कितना है 3, तो 3। सो आपका कितना हो गया 49 माइनस 24, तो ये कितना आएगा 25। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितने की 25, जो कि बड़ी है 0 से, तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे और दोनों रूट डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमने नेचर ऑफ द रूट्स में देखा कि अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट जो होते हैं वो एग्जिस्ट तो करते ही करते हैं, मतलब होंगे रूट्स, पक्का होंगे, रियल रूट्स होंगे, और 2 होंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर 2 रूट्स हमारे आते हैं या नहीं आते। तो चलिए अब हम x की वैल्यू निकालते हैं और हम चेक करेंगे डायरेक्टली कि यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो अभी हम इस पर ध्यान नहीं देते। सो x का क्या वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -b यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ -7, बिकॉज जो सिर्फ b का वैल्यू वही -7 है। सो माइनस टाइम्स ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन -7 का स्क्वायर -4ac, a इज 2 एंड c इज 3। c इज 3, c हमारा क्या आया 3 आया, और अपॉन 2a मतलब 2। सो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये 49 माइनस 24 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 7 प्लस माइनस रूट 25/4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो अंडर रूट के अंदर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वो रूट अंडर रूट की डोमेन में नहीं आएगा। ये डोमेन और रेंज वगैरह जो है वो हम क्लास 11th में करेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें रूट एग्जिस्ट करवाने हैं तो ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो। तो ये हमारे क्या हो गया 7 प्लस माइनस 0 5 आएगा, अंडर रूट 25 इज़ 5, अंडर रूट 25 इज़ 5/4। सो एक्स की वैल्यू हमारी 7 प्लस माइनस 5/4 हो गई। अब ये प्लस माइनस का क्या
मीनिंग है यहाँ पर। और जब हमने नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ा था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और एग्जिस्ट करेंगे, वो रियल रूट होंगे। तो यहाँ रियल नंबर तो आएगा, हमें इसको देखना है कि यहाँ पर दो रूट कैसे आ रहे हैं अलग अलग। सो यहाँ जब भी आपका प्लस माइनस होगा तो एक बार ये प्लस लेके खुलेगा, तो एक बार ये आपका माइनस लेके खुलेगा। सो आपका जो x का वैल्यू हो गया वो 12/4 और x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 2/4, यानी कि x का जो वैल्यू एक आया 3 आया और एक x का वैल्यू क्या आया 1/2 आया। तो आपने देखा कि रूट्स रियल नंबर्स आए और अलग अलग आए, दोनों डिफरेंट है ना, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, 3 और 1/2। सो x की वैल्यू 3 और 1/2 के लिए हमारा ये वाला इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। सो हमने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया, तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सो चलिए जल्दी जल्दी हम सेकंड और थर्ड पार्ट कर देते हैं और आपका जो फोर्थ पार्ट है वो आप ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2x² + x - 4 = 0। सो इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको भी पता है कंपेयरिंग में ax² + bx + c आप लिखेंगे = 0 और इक्वेशन क्या है आपकी 2x² + x - 4 = 0। सो a का जो वैल्यू है यहाँ पर 2 हो गया, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट a = 2। b का वैल्यू आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, क्योंकि c -4 को करस्पॉन्ड कर रहा है, b यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर ये हमारा 2 को कर रहा है। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या आप उससे पहले अगर आपको इसके रूट्स देखने के एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे तो उससे पहले आप कर लेते हैं, निकाल लेते हैं एज b² - 4ac, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि रूट आपके एग्जिस्ट करेंगे b² - 4a आपका क्या है 2 और c आपका कितना -4। सो आपका क्या आ गया ये 1 + 32 मीन्स 33 आया, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो आपका देयरफॉर रूट will exist and they will be real and they will be different because यहाँ पर जो है √33 0 से बड़ा है, तो हमारा पहला केस बना ये। सो बाय क्वाड्रेटिक अब इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमारा जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा -b ± √b² - 4ac/2a। सो b का वैल्यू 1 है +- b², आप डायरेक्टली भी b² - 4ac की वैल्यू 33 रख सकते हैं, तो यहाँ मैं डायरेक्टली 33 रख देता हूँ, क्योंकि पूरा ही b² - 4ac का वैल्यू है वो आपका कितना आया 33। अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, योर आंसर विल बी सेम अपॉन 2a। a कितना आ गया 2 and 2 2 to the 4, तो आपका क्या है ये -1 ± √33/4। सो यही आपका फाइनल आंसर है, बिकॉज √33 आपका रैशनल नंबर हो गया। सो आप इसको अब पॉइंट्स में तो सॉल्व नहीं करोगे, तो इस ऐसे में हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो जो हमारा x का वैल्यू हो गया वो क्या हो गया -1 + √33/4 और जो x का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया -1 - √33/4। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं। सो दिस इज़ हाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सो इसके थर्ड पार्ट में क्या है, हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। सो हमारा है 4x² + 4√3x + 3 = 0। सो हम यहाँ फिर से अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं। सो लेट a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। सो हम चेक कर लेते हैं एज कि रूट्स विल एग्जिस्ट और नॉट। सो b² - 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा 4√3² -4a और c कितना है आपका 3, a ये रहा, c ये रहा और b ये रहा। तो बस मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल दी और कुछ नहीं करा। तो ये कितना हो गया 4 16 3 48 माइनस ये भी 48, तो 0 आया। आप देख रहे हैं कि अब हमारा सेकंड केस आ गया
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, और मैं कह रहा था कि इस केस में जो दोनों रूट आएंगे वो इक्वल आएंगे और एग्जिस्ट करेंगे, तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, यानी कि हमें एक ही रूट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से। सो बाय क्वाड्रेटिक formula what do we have x as minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। सो जो हमारा x का वैल्यू हो गया वो सिंपली माइनस बी, यानी कि -4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि अगर मैं डायरेक्टली 0 भी लिख सकता हूँ अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है इसे, क्योंकि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। इसकी वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। सो 2a 4√3 प्लस माइनस 48 अपॉन 8। सो आपका कितना हो गया, -4√3 प्लस माइनस √0/8। तो आपका √0 तो भाई 0 ही होता है, तो इसमें तो कुछ इतनी बड़ी बात है नहीं। तो -4√3 प्लस माइनस 0/8। तो x का जो वैल्यू आया वो क्या आया, आपका x की वैल्यू आई -4√3/0/8, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या आया, -4√3 माइनस 0/8। सो आपका सिंपली अगर 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं, तो -4√3/8, और यहाँ भी क्या आया, x इक्वल टू -4। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ही रूट सेम आए और इक्वल है, रियल नंबर भी है। तो इस बात को हम कह रहे थे। यहाँ से आप चाहो तो 4 से 8 कट कर सकते हो, तो √3/2 आ जाएगा, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3/2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही x की वैल्यू सेम आई है। सो हमारा ये सोल्यूशन हो गया। तो चलिए अब पार्ट 4 भी कर ही लेते हैं। तो पार्ट 4 में हमारा क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पर लेट करेंगे, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, और c की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई। तो हम जब फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं कि एज b² माइनस 4ac हम कैलकुलेट करते हैं, तो b² यानी कि b का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a 2 c 4। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस 32 के -31 हो गया, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, विच इज़ लेस देन 0। तो हमको क्या पता लगा, देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट, ऐसे में आपके रियल रूट्स नहीं आते। और आप जो सिलेबस है आपका 10th का वो सिर्फ रियल लाइन पे पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, वो हम क्लास 11th में करेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय इफ़ दे एग्जिस्ट, तो और हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे हैं, ना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसको मार्क कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है। तो जब भी ऐसा होगा आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे, एलसीएम लेके। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, तो इसका 1 और x का एलसीएम होता है x। अब x को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा x आता है, x ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² x को x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -1 इज इक्वल टू 3। आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ठीक है आपने जूनियर क्लासेस में करा होगा, बट आपको ये डिवीजन वाली चीज़ आनी चाहिए। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे तो इसमें और डिटेल में करेंगे कि मैं डिवाइड करके क्या बोल रहा हूँ ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए, तो सिंपली एलसीएम ही है। तो आपका ये क्या हो गया, x² -1, ये x आपका इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। सो हम सबको
लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा आपको डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में ही लिखना है, तभी ये जनरल फॉर्म में आप कर पाएंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा। सो हम इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 दे रखा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, इज इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू इट, so we will let a is equal to 1, b is equal to माइनस 3 और c is equal to क्या हो जाएगा, माइनस 1। सो अब डायरेक्टली करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्टेंस तो पूछा नहीं है। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो वो भी हमें पता लग जाएगा जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी, इसको मैं थोड़ा पास लिख देता हूँ, ओके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस टाइम्स ऑफ 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना हो गया 1 और c कितना हो गया माइनस 1 अपॉन 2a 1। सो कितना हो गया ये 1। तो आपका हो गया 3 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस ये कितना हो गया आपका 4 अपॉन 2, तो आपका कितना हो गया 3 प्लस माइनस रूट 13/2। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू हमारी दो वैल्यूज होंगी, तो एक बार प्लस होगा और एक बार आपका x की वैल्यू माइनस होगी। सो आपका सोल्यूशन आ चुका है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, और यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट करते हो, डिफरेंट होते तो आपके दो रूट डिस्टिंक्ट टाइप भी हैं, तो ये हमने कर लिया है। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। तो चलिए सबसे पहले इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, तो हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम जब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर x प्लस 4 एक्स माइनस 7, इसमें कुछ भी मल्टीपल कॉमन नहीं है। ये मल्टीपल कॉमन नहीं होता तो हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को सीखें डिवीजन वाला। वैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर कभी कभी होता है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप क्या करो, पहले जो भी आपका एलसीएम आया है उसको ऊपर लिखो, और फिर आप जहाँ से आया था ना उसका जो डिनोमिनेटर है वो लिख दीजिए एक्स प्लस 4। ये दोनों तो कट आउट हो जाएंगे, तो आपका क्या बचा एक्स माइनस 7। अब एक्स माइनस 7 को हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है जो 1 के साथ है, तो एक्स माइनस 7 माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब फिर से ये जो है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइड किससे करना पड़ेगा इस केस में, इसमें x माइनस 7 से करना पड़ेगा। तो क्या आया आपका x प्लस 4, एक्स प्लस 4 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 4। पर अगर आपको इसको जल्दी से करना, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है तो आप सीधे सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने कर रखा है कि x माइनस 7 यहाँ आ गया, x प्लस 4 यहाँ आ गया, तो मैंने उसको सिंपली यहाँ पर लिख दिया। पर ये थोड़ा रिस्की हो जाता है अगर यहाँ पर कुछ कॉमन होगा तो, वरना कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आपकी लेंथी हो जाएगी। सो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, और यहाँ पर आएगा x प्लस 4 एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। सो ये हमारा हो गया x कट आउट हो गया, तो हमारा क्या आया माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। तो ये तो और भी ईजी हो रहा है, बिकॉज अब आप देख रहे होंगे कि मैं इस 11 को इस 11 से कट कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ -1। जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा -1। सो सिंपली हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया -1 अपॉन एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। जब भी कुछ कट वगैरह हो तो उसको कर लेना चाहिए। यहाँ ये कट हो गया था तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये तो कट हो गया। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो 1 1 आएगा यहाँ पर, तो ये आएगा 1/30। सो इसके बाद बस हमको इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये 30 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 1 इंटू -1 इंटू 30 होगा, और इसको हम यहाँ पर x + 4 x - 7 कर लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू, अब ये x के साथ x² -7x + 4x - 28। मैंने कैसे करा, मैंने पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करा, फिर इसके साथ करा, जो हमारा ये आया, फिर मैंने 4 को x के साथ करा तो 4x, और फिर 4 को -7 के साथ -28। तो इस तरीके से बस मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, फिर वी कैन अप्लाई आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हियर। सो इस 30 को इधर ले आइए, सो 0 कितना हो जाएगा, x² - 3x - 28 + 30, तो ये कितना हो जाएगा, x² - 3x, और ये कितना आएगा +2। तो ये हमारा आ गया। तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, x² - 3x + 2। ऐसा नहीं है कि इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकता, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था, हम कर सकते हैं, बट अगर आपको रूट्स नहीं पता लग रहे, जिसमें तो बहुत ही आसान है कि -2 और -1 होगा, बट अगर आप नहीं सोच पा रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे ईजी है, क्योंकि बस उसमें आपको क्या करना होता है, फार्मूला यूज़ करना होता है। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम करेंगे लेट a = 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, b = -3 होगा, और c की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमारा जो x का वैल्यू वो क्या होगा, -b + -√b² - 4ac/2a, ये पूरे के साथ होता है तो ध्यान रखिएगा, /2a। सो जो x का वैल्यू आएगा, अब फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है, जो हमारा x का वैल्यू है वो क्या होगा, -b, यानी माइनस टाइम्स ऑफ -3 प्लस माइनस b, -3 का स्क्वायर -4a, 1 और c कितना है 2/2a। तो हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस 9 -8/2। सो क्या हो गया, ये 3 + -√1/2, और √1 आपका क्या होता है, √1 होता है आपका √1 क्या होता है, √1 1 ही होता है। सो ये क्या हो गया, 3 + -1/2। सो आपका फाइनली आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। x की वैल्यू एक बार प्लस में ओपन होगी और एक बार x की वैल्यू माइनस में ओपन होगी। तो आपका जो x का फाइनल है वो क्या आ गया, 4/2, और x का वैल्यू क्या आ गया, 2/2। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका आ गया 2, और एक x का वैल्यू आ गया आपका 1। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, x = 2 और 1। सो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये फिर से हमारा एज प्रॉब्लम आ गया है। तो अगर आपने एज प्रॉब्लम पहला वीडियोस में नहीं देखा है तो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, यानी कि एक लड़का है रहमान जिसका सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ हिज एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो आपका जितने भी एज प्रॉब्लम होते हैं, एज प्रॉब्लम में आपको हमेशा प्रेजेंट एज लेना होता है। so let present age of Rahman be x years। तो चलिए मैं एक बार फिर से फ्लो चार्ट बना देता हूँ कि आज जो प्रेजेंट में है वो रहमान की जो एज है, रहमान के बारे में बात कर रहे हैं, रहमान की जो प्रेजेंट एज आज जो है वो क्या है, x years है। आज जो है वो कितनी है, x years। भाई आज जो है प्रेजेंट में रहमान x years का है। 3 years ago यानी कि 3 साल पहले, यानी कि 3 years ago पास्ट में होगा। 3 years ago 3 साल पहले रहमान की एज क्या होगी, 3 साल पहले रहमान की एज x - 3 years होगी। तो ये बताता हूँ कैसे।
और 5 years फ्रॉम नाउ यानी कि 5 year हेंस, यानी कि 5 years फ्रॉम नाउ यानी कि फ्यूचर में। भाई फ्यूचर में रहमान की एज कितनी हो जाएगी? फ्यूचर में तो रहमान बड़ा हो जाएगा आज से, तो फ्यूचर में रहमान की एज कितनी हो गई? x प्लस 5 ईयर्स होगी। कैसे? मान लो कि आज आपकी एज 16 ईयर्स है, तो 3 साल पहले कितने के हो गए? 15 ईयर्स के हो गए ना। 3 साल पहले तो 15 ईयर्स के हो गए, और ये ईयर्स है। 5 साल बाद आप 16 प्लस 5 21 के हो जाओगे। वही यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर बस x है तो आपने क्या करा? x को माइनस कर दिया 3 से, यहाँ पर x को प्लस कर दिया 5 से, तो यही हमने यहाँ पर करा हुआ है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज एजेस, यानी कि इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर है? वो बराबर है हमारे 1/3 के। तो हम यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं। तो देयरफॉर रहमान एज 3 years ago 3 years ago would have been कितना होगी? 3 साल पहले x माइनस 3 ईयर्स होगी रहमान की एज, और रहमान से एज 5 years from now 5 years from now will be, आज से 5 साल बाद x प्लस 5 ईयर्स की हो जाएगी। अब आप डायरेक्टली करो, आपको डायरेक्टली करने आना चाहिए क्योंकि इतना टाइम आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके रेसिप्रोकल कह रहा है, इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? x 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बस अब तो इसमें क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। अब ये क्वेश्चन जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 का करा था, सेकंड पार्ट, ये तो सेम है। तो पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? कुछ भी सेम इसमें कॉमन नहीं है तो सेम ही आ जाएगा यहाँ पर, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। सो इसको इससे डिवाइड करते हैं जल्दी जल्दी, ये मन ही मन में हो जाना चाहिए। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3, तो ये दोनों कट आउट हो जाएंगे, तो x प्लस 5 बचेगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। सो x प्लस 5 प्लस, अगर आपको समझ में नहीं आता आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पर भी जब कट आउट हो जाएगा तो कितना आएगा? x माइनस 3। सॉरी, यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है? ये मैंने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर हमें सम, इनका सम दे रखा है 1/3। क्या दे रखा है? 1/3 दे रखा है, 0 नहीं है। कितना है यहाँ पर? 1/3। तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। तो चलिए अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर भी हमारा आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करते ही x प्लस है तो साइन का तो कुछ यहाँ पर सीन होगा नहीं, तो यहाँ पर x माइनस 3 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। सो यहाँ पर वी विल हैव 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 एक्स प्लस 5। बस आपको मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ये। सो 2x प्लस 2, कुछ समझ नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है ही, उसको हम अप्लाई करके सिंपली निकाल लेंगे। बट उसके लिए आपको इक्वेशन तो आनी चाहिए ना, तो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सॉल्व कर पाओ। तो इसीलिए इक्वेशन के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5, 5x माइनस 3x, ये इक्वेशन को सॉल्व करना का बेस्ट मेथड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। सो अब हम सबको राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 21, तो इज इक्वल टू 0। सो इसको मैं स्विच कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। भाई अगर a इज इक्वल टू बी लिखो या b इज इक्वल टू a लिखो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है।
तो वही चीज़ यहाँ पे कर रखी है, इसको मैंने स्विच कर लिया। तो यहाँ पर हमें लेट करना है, लेट ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी क्योंकि कुछ भी नहीं है, बी की वैल्यू -4 हो जाएगी और सी की वैल्यू आपकी -21 हो जाएगी। तो फटाफट हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2। यहाँ पर मैं कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा, कुछ गेस नहीं कर रहा, मेरा काम आसानी से होते जा रहा है। -b मतलब -4 प्लस -b स्क्वायर -4 स्क्वायर -4a1c -21/2a। सो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 16 और ये कितना आएगा आपका +84। ये तो बहुत ईजी हो गया 2। सो x का वैल्यू क्या हो गया, 4 प्लस माइनस √100, वो तो 10 होता है, सबको पता है, कुछ भी नहीं है इसमें। सो क्या हो गया हमारा, x का वैल्यू 4 प्लस माइनस 10/2। सो हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू कितना आया, 4 प्लस 10/2। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 14 और -6/2, और x का वैल्यू 4 माइनस 10/2। मैं ये कह रहा था आप डायरेक्टली मन ही मन में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और x का वैल्यू -6/2। सो x का वैल्यू क्या हो गया, -3, और x का वैल्यू क्या आ गया, 7। सो आपको पता है एज कभी नेगेटिव थोड़ी ना होती है, एज नेगेटिव नहीं होती। तो रहमान की आज की प्रेजेंट एज आ चुकी है। तो देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज इज, रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स। आज रहमान कितने साल का है, 7 साल का है। आज रहमान कितने साल का है, 7 साल का है। तो ये हमारा आंसर भी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 less in English, the product of their marks would have been 2, 1, 0. Find the marks in the two subject. बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमने जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे तो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा था कि आपका जो वेरिएबल होना चाहिए वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पर आप ये नहीं करेंगे कि लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स बी x और इंग्लिश भी y। कर सकते, मना नहीं है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 30 है क्योंकि यहाँ पे सम कह रहा है कितना है, 30 है, और x की वैल्यू फिर या y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 माइनस x हो जाएगी। तो उससे बेटर क्या है कि आप क्या करो, आप इस चीज़ को समझो कि दो चीज़ों का सम 30 है। अगर एक x हो गया तो दूसरा क्या होगा, 30 माइनस x होगा सिंपली। सो हमको पता लग गया कि हमारी जो दो वैल्यूज हैं वो क्या होगी, x होगी और एक 30 माइनस x होगी। तो चलिए करते हैं। सो लेट शेफालीज marks in मैथमेटिक्स bx यानी कि वो मैथ्स में x मार्क्स लाई है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो और देयरफॉर शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, कितना हो जाएगा भाई, दोनों का सम 30 है तो जितना बचा वो सारा इंग्लिश में लाई होगी। तो 30 माइनस x किस में लाई, वो इंग्लिश में लाई। चलो अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है कि आप उसको हैंडल कैसे करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
हैड शी गॉट, अगर 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके 2 मैथ्स में ज़्यादा आ जाते, भाई मैथ्स में कितने रखे हैं x, अगर 2 ज़्यादा आ जाते तो x+2 हो जाता है उसका मार्क्स, सो x+2। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी कि अगर इंग्लिश में अभी उसके कितने मार्क्स है, उसके हैं 30 - x है, इससे भी थोड़ा कम हो जाता, कितने मार्क्स, 3 मार्क्स, कितने मार्क्स कम हो जाते, 3 मार्क्स। इन 30 - x तो थी, उसमें से 3 और कम कर दो, तो 30 - 3 27 - x हो जाएगा, यानी कि उसके नए मार्क्स कितने हो गए, 27 - x। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, यानी कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट कितना, चलो मैं इसको डायरेक्टली नहीं लिखता, वो कितना आएगा, वुड हैव बीन 210, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बाकी तो क्वेश्चन ईजी ही है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x+2, ये हो जाएगा आपका 27 - x = 210। चलो तो कुछ तो कॉमन है नहीं, तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को हम इसके साथ करते तो 27x हो जाएगा, फिर x को x के साथ -x² हो जाएगा, 2 को इसके साथ 54 हो जाएगा, इसको इसके साथ -2x हो जाएगा, = 210 हो जाएगा। तो हम सारा का सारा राइट हैंड साइड ले चलें या यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 27x और 2x 25x देंगे, ये -x² हो जाएगा, +54 ही रहेगा, = 210 हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म ही ऐड या माइनस होती है। सो यहाँ पे सब जगह इम्प्लाइज आएगा, तो दिस इम्प्लाइज, बाकी तो 0 इधर बचेगा, क्योंकि सारा का सारा अब हम शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, जो प्लस में यहाँ पे इधर आके माइनस हो जाएगा, -54 हो जाएगा। सो आपका क्या हो गया, x² - 25x, अब आपको 210 और 54 में करना है, तो 156 आएगा, देखते हैं। तो 54 से यहाँ पर ये आ गया, 156 आ गया, प्लस का आएगा, क्योंकि साइन इसका ज़्यादा है, तो 156। तो वही चीज़ करते हैं, अब इसको स्विच कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया इसमें x² - 25x + 156 = 0। चलो हार्ड है वैसे करना, स्क्वायर वगैरह बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होगा, तो हम करेंगे लेट a = यहाँ पर 1 हो जाएगा, b की वैल्यू फिर से -25 हो जाएगी, और c की वैल्यू 156 हो जाएगी। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा x का जो वैल्यू है वो हो गया -b + -√b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर अब पुट कर देते हैं वैल्यू, तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x का वैल्यू होगा -b, तो माइनस टाइम्स ऑफ -25 + -b², यानी कि b² आपका कितना होगा, -25 का स्क्वायर -4a1 हो जाएगा, c आपका 156 हो जाएगा अपॉन 2a। तो ये माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस √25 का 625 होता है, ये कितना हो गया 156 × 4 624, तो ये इतना आ गया आपका 624/2। आप कर लो 156 × 4, तो 24 2 और कैरी 2 जाएगा, तो 624। सो ये आपका कितना हो गया 25 प्लस माइनस √1/2 x। सो आपका जो x का वैल्यू है वो क्या आया, 25 प्लस √1 आपका 1 ही होता है, तो /2, और x का जो वैल्यू आया वो सिंपली क्या है 25 - 1/2। सो आपका फाइनली x की आपकी 2 वैल्यू आई, तो दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या आया बच्चों, ये आया 26/2, और x का वैल्यू क्या आया 24/2, दैट इज x का वैल्यू 12 है, और यहाँ पर x का वैल्यू या x का वैल्यू 13 है। सो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं 13 और 12। सो देयरफॉर हमारे पास 2 केस बनते हैं, और हमने x लिया क्या था, हमने x लिया था मैथ्स के मार्क्स, हमने x क्या लिया था मैथ्स के मार्क्स। तो हमारे पास 2 केसेस हैं, तो हमारे पास 2 केसेस हैं मैथ्स के मार्क्स के लिए कि x की वैल्यू 13 है या 12 आई है, तो हमारे पास 2 केस बनेंगे। तो केस 1 पे पहले काम करते हैं। तो देयरफॉर
शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और देन दिस इम्प्लाइज शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में हमने 30 माइनस एक्स लिया था, यानी कि 30 माइनस 13 17 हो जाएगा। तो ये हमारे एक केस हो गया। और सेकंड केस में शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स कितना हो जाएगा वो, या तो 12 होगा, और अगर 12 हुआ तो दिस इम्प्लाइज शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा वो 30 माइनस 12 यानी कि 18 हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया है। इस तरीके से ये हम कर सकते हो। ध्यान रखिएगा या तो पेयर क्या बनेगा 13 और 17 का, या तो 12 और 18 का। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट भी है। So if you find the video helpful, then like it, share it, and subscribe to my channel and keep learning.